Jai Guruji, I'll tell how I started going to Guruji and my journey started with him. In 2002, I had gone to Nadi astrology and they had said that I don't have life after 2005. एंड अंदर से मेरे को एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन थी कि मेरी जिंदगी बहुत छोटी है और मैंने अपना हाथ किसी को नहीं दिखाया क्योंकि मेरी लाइफ लाइन बहुत कम है. गुरुजी पे हमें 2004 के अराउंड देयर वाज सम ब्लेसिंग दैट हैपेंड एंड मी एंड माय हस्बैंड वेंट टू गुरुजी. जब मेरे पहली बारी मेरे हस्बैंड ने मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा तू खेड़ा का पुत्र है जिसका इंश्योरेंस में बड़ा नाम है. तो हमें बड़ा सरप्राइज हुआ क्योंकि हम वहाँ किसी को जानते नहीं थे, किसी को पहचानते नहीं थे. और जब मैंने अपनी लाइफ के बारे में गुरुजी को नहीं बताया था, लेकिन जो मेरी पत्री में लिखा था उसमें इट वाज नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एंड नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में लिखा था कि 2005 में आपको शिव भगवान के दर्शन होंगे और वो डिसाइड करेंगे कि आपको जिंदगी मिलेगी या नहीं मिलेगी. तो मैं नहीं समझ पाई थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन गुरुजी मिले. और जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी को मिली तो मैंने देखा कि वो अपने आसन पे बैठे हुए थे. पहले वो रूम से निकले एंड ही वाज वेयरिंग अ लवली ब्यूटीफुल चोला एंड I thought that he's some Buddhist monk. I never thought that he is God. मुझे कुछ समझ नहीं आया वहां जाके. But the aura was so strong and जो उनके फेस पे जो नूर था वो इतना था कि मैं I was just, मैंने कहा मैं जन्नत में पहुंच गई. और फर्स्ट टाइम आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू गुरुजी एंड आई सेड गुरुजी मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आती हैं, मैं कुछ अच्छा नहीं सोच पाती. तो गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, तू सत्संग सुनिया कर. तो वहां पे मैंने सबसे पहले डॉक्टर सैनी होते थे, नाउ ही इज नो मोर इन द संगत, ही इज पास्ड अवे, उनका सत्संग सुना. फिर एक दूर अंकल चंडीगढ़ से आते थे, उनके बेटे को हेयरिंग की प्रॉब्लम थी और 18 साल से उनका बेटा सुन नहीं सकता था. और उसके बाद गुरुजी ने सिर्फ, वो हर डॉक्टर दिल्ली के अब्रॉड सब कुछ दिखा चुके थे पर उनके बेटे को कोई ठीक नहीं कर पाया था. गुरुजी ने उनको सिर्फ बादाम रोगन दिया था कान में डालने के लिए और उनका बेटा सुन पाया. तो मैंने सोचा कि मैं तो बहुत सही जगह पहुंच गई क्योंकि 2005 के बाद, क्योंकि कर्मा के हिसाब से 2005 वाज अ वेरी बैड, आई न्यू कि इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बैड ईयर फॉर मी एंड कर्मों के हिसाब से मुझे बहुत कुछ सहना है और लाइफ तो है ही नहीं, पता ही था अंदर से. और गुरुजी के पास जाती रही. जो हमसे पहले संगत आती थी उन्होंने मुझे बताया था कि जिंदगी का सबसे बुरा टाइम या तो चल रहा होता है या आने वाला होता है, तो गुरुजी आपको घर से उठाते हैं. एंड आई वाज वन सोल दैट वाज पिक्ड अप फ्रॉम होम. द प्रॉब्लम दैट वी हैड वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. ना वो कभी प्रॉब्लम होती, ना कभी हम गुरुजी को मिलते हैं. वहां पे मैंने एक और आंटी का सत्संग सुना. मेरे को हमेशा आगे की सीट मिलती थी और गुरुजी को और मेरे को हस्बैंड को मेरे हमेशा पीछे गुरुजी बैठा देते थे. तो आई यूज्ड टू फील वेरी प्राउड ऑफ इट, बट बाद में अंडरस्टूड कि मेरी जरूरत सबसे ज्यादा थी पूरी लाइफ में, तभी मैं आगे थी और वो पीछे थे. गुरुजी के पास जाती रही और वहां पे मैंने बहुत सत्संग सुने. एक बारी मैं एम्पायर स्टेट गई. जैसे हमने साई सचरित्र पढ़ी है उसमें हमने देखते हैं कि बाबा अपने टाइम पे कितने कल्याण करते थे. मैंने वो सब कुछ होते होते अपनी आंखों के सामने देखा. ये नहीं है कि देयर वर स्टोरीज और देयर वर समबडी हु वाज टेलिंग मी. आई हैड सीन कि देयर वर पीपल हु वर actually getting cured by him. There was an uncle who had who had a heart problem और गुरुजी ने उसको 5 समोसे ब्लेस करके दिए थे और गुरुजी ने उसकी आर्टरीज खोल दी थी and the bypass surgery was averted. This happened in front of me. Then there was another auntie, उनके हस्बैंड को थैलेसीमिया की प्रॉब्लम थी and गुरुजी कभी-कभी संगत में लोगों को खड़ा कर देते थे, तू अपनी संगत सुना. तो ऐसे बहुत सारे लोग वहां पे मैंने देखे. थैलेसीमिया की प्रॉब्लम होते हुए भी शी कंसीव्ड एंड शी हैड अ चाइल्ड व्हिच इज रियली नॉट पॉसिबल इन मेडिकल साइंस. एंड गुरुजी यूज्ड टू से जब मेडिकल साइंस फेल होती है तो मेरी कृपा वहां शुरू होती है. ऐसे एक दिन मैं गुरुजी के पास गई और मुझे आगे की सीट मिली. मैंने देखा एक आंटी एक छोटा सा बेबी लेके आई हैं और उन्होंने गुरुजी को बोला गुरुजी ब्लेस कर दियो. तो गुरुजी ने कहा चल 10 फिर संगत नू, बच्चे दानी ते है नहीं. तो मैं आगे आके बैठी थी एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस इज दिस वेयर पीपल आर कंसीविंग विदाउट ओवरीज, पीपल आर कंसीविंग विदाउट ट्यूब्स. आई वाज रियली सरप्राइज्ड एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आई वाज रियली अनवेल एंड रात को मुझे ऐसी मेरी तबीयत खराब हुई थी. मुझे ऐसे लगा था कि माय हार्ट इज कोलैप्सिंग, आई एम डाइंग, आई एम सिंकिंग एंड आई डोंट नो, मुझे इतनी तेज चक्कर आया था. मुझे लग रहा था जैसे पूरी धरती घूम गई है. और मेरी इतनी तबीयत खराब हुई कि नेक्स्ट डे हिम्मत जुटा के मैं गुरुजी के पास गई. गुरुजी टेस्टेड मी फॉर होल 1 गुड ईयर
मैं गुरुजी की फोटोग्राफ्स लेके लाइक अ मैड वुमन लेके घूमती रही हर जगह पे, जा जाके दिल्ली के डॉक्टरों के पास। मेरी रिपोर्ट्स एमआरआईज बिल्कुल स्कैन ठीक आते थे, लेकिन मेरी तबीयत इतनी खराब हो जाती थी कि एक दिन एम्पायर स्टेट के बाहर ही मेरी इतनी तबीयत खराब हुई कि मैंने गुरुजी को जाके बोला, गुरुजी आज मैं जा रही हूँ। गुरुजी ने कहा तेनों कुछ नहीं है, तू लंगर खा। जो लंगर यहाँ हम खाते हैं, सबको मालूम है कि गुरुजी की उसमें सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। जो चाय प्रसाद हमें मंदिर में मिलता था, छोटे मंदिर में, उसमें गुरुजी की पूरी ब्लेसिंग्स होती हैं। जो जल प्रसाद हमें मिलता था, क्योंकि तब बड़ा मंदिर नहीं खुला था, बड़ा मंदिर गुरुजी की समाधि के बाद खुला था, और वहां तब कंस्ट्रक्शन हो रही थी, और बहुत कम लोग वहां जाया करते थे जब गुरुजी लेके जाया करते थे। जाती रही गुरुजी के पास, fallen into severe depression. I used to feel that I'm going every day. I used to feel that. एक दिन मैं संगत में खड़ी हो गई और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं जा रही हूँ, आपको पता है मेरी तबीयत इतनी खराब है। गुरुजी ने कोई जवाब नहीं दिया। There are situations in life where you're totally finished, you're totally gone, and you just don't know how to relate. मतलब कुछ समझ नहीं आता। एंड मैं अपना शर्म खो चुकी थी और मैं खड़ी हो गई संगत में। मैंने कहा, गुरुजी आपको पता नहीं मेरी तबीयत इतनी खराब है, आप मेरे को ठीक नहीं करते, यार मुझे जाने दो। गुरुजी ने कुछ नहीं बोला। एंड देन अगेन आई नेक्स्ट टाइम अगेन आई वेंट टू गुरुजी एंड आई गॉट अ कॉर्नर वाला सीट। गुरुजी यूज्ड टू, पुरानी संगत जो गुरुजी के पास जाती है उनको पता है, गुरुजी एक साइड बोर्ड पे बैठा करते थे कैजुअल क्लोथिंग में पहले, फिर वो अपने कमरे में जाते थे, कमरे से वो चेंज करके अपने आसन पे बैठते थे, और तब फिर कोई गुरुजी से बात नहीं कर सकता था अनलेस गुरुजी वांटेड टू स्पीक। तो मैं टेलीपैथिकली गुरुजी से बात कर रही थी, क्योंकि उन दोनों में गुरुजी का हुक्म था, जिथे बैठे हो उठो और अरदास करो। एक टाइम होता था गुरुजी कहते थे मुंह से बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मुंह से बोलो अपनी प्रॉब्लम्स को। पर एक ऐसा टाइम आया जब हम गुरुजी को मिले, तब उन्होंने बोला कि अपने जहाँ पे बैठे हो मन से बोलोगे, तुम्हें यहाँ बोलने या बताने की जरूरत नहीं है। मैं गुरुजी को टेलीपैथिकली बात करती रही। मैंने कहा, गुरुजी आपको पता है मेरी तबीयत इतनी खराब है। आई हैव 2 daughters, they were very young at that time. Now one is 23, one is 27, and I don't know how time passed. And then he called me and I said, गुरुजी अगर आपने मुझे आज नहीं बुलाया और मेरे से बात नहीं करी, आपको पता है मेरे पास जिंदगी नहीं है। मैं माइंड टू माइंड बात कर रही थी, गुरुजी ने मुझे बुलाया, कह रहे इत्थे आ। गुरुजी ने मेरे को बोला इत्थे आ। मैं गुरुजी के पास गई, कहते लोटा ले आई। तो उस दिन संडे था। मैंने कहा, गुरुजी कब लेके आऊं? कह रहे थर्सडे नो लाई। थर्सडे को मैं लोटा ब्लेस गुरुजी से कराया। गुरुजी ने मेरे को 2 लोटे ब्लेस करके दिए थे, क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत खराब थी। उससे पहले बिफोर दिस एपिसोड व्हेन आई वाज अनवेल, मेरी आंखों के पीछे से एक फ्लैश आया करती थी, और वो मेडिकल में मैंने रेटिना वगैरह सब टेस्ट कराया था, लेकिन रेटिना टेस्ट होने के बावजूद भी मेरी आंखों में फ्लैश आती रही। माय रेटिना टेस्ट वाज नॉर्मल, but I had a very bad health karma, really a bad health karma. And गुरुजी ने 2 लोटे ब्लेस करके दिखाए। वो फ्लैश मेरे को आज दिन तक कभी नहीं आई, और गुरुजी ने मेरे को इंस्ट्रक्शन दी थी, अद्धे नाल पी लें ते अद्धे नाल नहा लें। जैसे ही मैंने वो लोटा यूज करना शुरू किया, आज भी उसी श्रद्धा और उसी विश्वास से लोग समाधि में वो लोटा ब्लेस कराते हैं गुरुजी के मंदिर में, और वैसे ही उनको मेडिकल प्रॉब्लम्स उनकी ठीक होती हैं, उसी श्रद्धा और विश्वास से, क्योंकि गुरुजी कहीं गए नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपना चोला छोड़ा है, विच वी रियलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर ही वेंट अवे फिजिकली। गुरुजी के पास गई, लोटा ब्लेस कराया। मैंने लोटा यूज करना शुरू किया। रात को मैं लोटा भरती थी, सुबह जितना पी सकती थी पी लेती थी, जितना फिर नहा लेती थी। माई हेल्थ स्टार्टेड इम्प्रूविंग। फ्रॉम अ डेड बॉडी आई रिकवर्ड, एंड आई वाज सच अ फूल। आई थॉट कि लोटा काम कर गया। ये नहीं समझ पाई थी कि गुरुजी अपनी जिंदगी से जिंदगी दे रहे थे, अपनी लाइफ से मुझे लाइफ दे रहे थे, अपनी वाइब्रेशन से मुझे अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे थे, एंड ही हैड क्योर्ड मी फुली, and I was absolutely with good health. And then he called me once in the sangat, and he called me, he said Ethea, and Guruji was still again sitting on the sideboard, and he called me, he said एक गल दसा। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते आज तेरी 13वीं हैगी। He had told the date of my death. He has said जा ऐश कर कल्याण करागी in new life। जो भी मैं हूँ आज गुरुजी की कृपा और गुरुजी की वजह से हूँ। आज इस बात को गुरुजी से मिले हुए, गुरुजी को गए हुए 14-15 साल हो गए हैं, और 20 साल गुरुजी ने मेरे को लाइफ एक्सटेंशन ऐसी करके दे दी, मुझे नहीं पता चला वो क्या का क्या कर गए। जो इंसान के पास जिंदगी नहीं थी उसके पास कुछ भी नहीं हो सकता था। ये सब चीजें पहले गुरुजी आपको लाइफ देते हैं, फिर वो हेल्थ देते हैं, और जो मटेरियलिस्टिक चीजें जिनके पीछे हम भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं रोज कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, वो तो हमारे पैकेज में वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि अगर जिंदगी नहीं होगी तो क्या होगा।
उसके बाद गुरुजी चले गए, गुरुजी ने समाधि ले ली। ऑल ऑफ अ सडन आई वाज टोटली शैटर्ड, फेल्ट लाइक एन ऑर्फन। मुझे लगा मैं अनाथ हो गई, क्योंकि तब मैंने हर मंदिर गुरुद्वारे में मत्था टेकना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं समझ चुकी थी गुरुजी भगवान है, एंड दिस इज द ओनली प्लेस वेयर डेस्टिनीज कैन चेंज, बिकॉज अकॉर्डिंग टू माय पत्री आई डोंट हैव लाइफ आफ्टर 2005, एंड दैट टू नॉट एनी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, इट वाज नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज उसमें जो जो पत्रे में लिखा था दैट वाज कमिंग ट्रू वन बाय वन. Like my daughter's marriage was written and it happened at the same time, and whatever negative was written never happened, because it was Guruji's grace. Because Guruji used to say, ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਤਰੀ के हिसाब ਨਾਲ होना है, ना किसी टेवे के हिसाब से होगा, ना किसी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से होगा, तुम्हारा हिसाब किताब अब मेरे हिसाब से होगा. तो हम जो ये शनि की पूजा, ये मंगल की पूजा, आई एम नॉट वेरी I don't know much about them, because after I met Guruji, I never went to any astrologer or pandit, because Guruji had clearly instructed कि वो ਤੁਹਾਡਾ कुछ नहीं कर सकते. Then when I went in the sangat once, my friend was with me and she was wearing some gemstone, और गुरुजी ने उसको बोला था कि उतार दे, निकाल दे इसनो, एंड मैं कम नहीं कर सकता. तो गुरुजी कहते थे कि अब तुम्हारा जो हिसाब किताब है ना, मेरे हिसाब से होगा, ना किसी टैरो रीडर के हिसाब से होगा, ना किसी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से होगा. क्योंकि once I had seen in the Sangha, there was indirect messages coming from Guruji that one lady had gone to some pandit in the morning, and when evening she came to meet Guruji, तो Guruji really scolded her कि सारे कल्याण तू इत्थे करांदी है ते सवेरे तू पंडितां कोल भजदी रहंदी है. तो Guruji never liked us, because he said कि you should have direct connection with God. और Guruji सबसे बड़े भगवान है. गुरुजी से ना ऊपर कोई शक्ति है, गुरुजी से ना ऊपर कोई कुछ है. And after I then again back to my satsang, when he took samadhi, I was really shattered, and I was crying and crying one day, and then Guruji came in my dream. That I used to get flashes of Guruji after he went physically. गुरुजी मेरे को दिखते थे, और मेरे को गुरुजी का फेस दिखता था, और सेकंड्स के लिए दिखता था और चला जाता था. फिर एक दिन गुरुजी ने साक्षात मुझे दर्शन दिए, और मैं बहुत रो रो के सोई थी. सुबह गुरुजी ने मेरे को दर्शन दे के हक किया, और मुझे कहते हैं मैं कितने गया नहीं, मैं चोला छड़िया है, ते जब तू मैनू याद करेगी ते मैं तेरे नाल हाँ. एंड टुडे इज द डे व्हेन आई रिमेंबर हिम, एवरीथिंग कम्स इन प्लेस ऑटोमेटिकली. जो कुछ होना होता है अपने आप, ऑटोमेटिक चीजें अपने आप जगह पे आ जाती हैं. मुझे नहीं पता उनकी क्या ब्लेसिंग चलती है. और मुझे याद है गुरुजी भी मुझे बहुत हक किया, बहुत प्यार दिया, मैंने भी गुरुजी को हक किया बहुत जोर से. और फिर गुरुजी ने मुझे बोला, मैं चोला छड़िया गया नहीं आ ते रोया नहीं कर तू. और मेरे पीछे शब्द चल रहा था जो गुरुजी के वहां चलता था, मेरा सुंदर स्वामी जी चमन चरण कमल पक्षारा. So there are so many things in life which you after he went. और गुरुजी के टाइम से, गुरुजी की थोड़ी सी मैं बातें आपको बताती हूँ कि गुरुजी कहते थे सूरज मैनू नमस्कार करके उगदा है. जस्ट इमेजिन हिज पावर, ही इज महाशिव, ही इज दैट लाइट, दैट एनर्जी जो इस दुनिया को चलाती है. कहते थे तुम कहीं पे भी मांगो, चाहे तुम माता रानी से मांगो, चाहे तुम साईं बाबा के भगत हो, लेकिन सैंक्शन इत्थे ही होना है. तो अगर तुम मेरे से ही मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बना लोगे तो तुम्हें बाकी भगवानों के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज ही इज द टॉप मोस्ट एनर्जी. और कहते थे तुम्हारे मेरे शनि मेरे अंगूठे दे थल्ले रहता है. तो जो हम ये शनि की पूजाएं कराते हैं, ये जो दान हम करते हैं, ये भी गुरुजी ने सब हटा दिए थे. क्योंकि गुरुजी सेड कि शनि की पूजा, जो प्लैनेट्स हैं, जो प्लैनेटरी पोजीशंस हैं सारी, जो मंगल ग्रह, शनि ग्रह, दे आर ऑल अंडर मी, सो दे आल्सो रिस्पेक्ट मी, एंड you don't need to get any puja done if you're coming to बड़ा मंदिर and you're connected to me, or if you're going to a satsang, और internally अगर आप उनसे प्यार करने लगो और उनके साथ हो. क्योंकि अब जैसे हम मंदिर नहीं जा सकते, and just see how many satsangs are happening all over the globe where his महिमा हो रही है, उनकी महिमा. और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हर रोज सत्संग आते हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस आते हैं. क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि चलो मंदिर जाना एक रजीम टू फॉलो है, बिकॉज ही सेड हाजिरी लाया करो. ही हैड टोल्ड माय हस्बैंड वंस, ही सेड आंदा रही मींस कि मंदिर आते रहो. लेकिन कई लोग, हम लोग आज मंदिर नहीं जा सकते क्योंकि मंदिर भी बंद है. कई लोग, हम लोग इंडिया के बाहर हैं, तो हम कहते थे जोत अंदर से जलाओ, गुरु जी से अंदर से प्यार करो, और सोल से सोल कनेक्शन बनाओ. कहते थे मैं एक लाइट हूँ, और लाइट से प्यार करो, एनर्जी मेरे से प्यार करो. और गुरुजी कुछ भी उन्होंने कभी नहीं हमें बोला कि हम बड़े बड़े सत्संग करें और बड़ी बड़ी चीजें करें. वो कहते थे जोत अंदर जलनी चाहिए. कहते थे मतलब
व्रत गुरुजी ने हटा दिए थे। कहते थे भुखे रहन तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ रब नहीं मिल सकता। जो लोग माता रानी की बहुत सालों से पूजा करते हैं, उन वो भी जब मंदिर आते थे तो गुरुजी उनको लंगर खिला देते थे। कहते थे माता रानी मेरी बेटी है तो तू लंगर खा लो। तो वो भी गुरुजी ने हटा दिया। ही मेड इट सो सिंपल। एंड देन 13 नंबर ही यूज्ड टू से इज द मोस्ट लकी नंबर। लोग 13 नंबर की गाड़ियां नहीं खरीदते, 13 नंबर के घर नहीं खरीदते, बट दिस बड़ा मंदिर इज ऑन 13 नंबर फार्म हाउस। एंड 13 नंबर की गाड़ियां गुरुजी ने खरीदवाई, कि 13 नंबर के घर गुरुजी ने खरीदवाए। तो जस्ट इमेजिन। एंड उन्होंने सब वहमों और भ्रमों से निकाला। वो कहते थे सिर्फ रब नु प्यार करो, वो सिर्फ आपका भाव देखते हैं। अगर आप फूल भी एक गुरुजी को दे दोगे ना और प्यार से उनको आई लव यू भी बोल दोगे तो वो खुश हो जाते हैं। कोई हमें पंडित की जरूरत नहीं है, कोई हमें पुजारी की जरूरत नहीं है, कोई हमें व्रत रखने की जरूरत नहीं है, कोई हमें, उन्होंने कभी नॉनवेज खाने के लिए मना नहीं किया। दो आई एम अ वेजिटेरियन, बट वो कहते थे ਤੁਹਾਡਾ कोटा हैगा, जब ਤੁਹਾਡਾ कोटा खत्म होएगा ਤੁਸੀਂ खुद ही अपने आप ही छोड़ दोगे। तो इट्स एन इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन दैट कम्स आफ्टर वी मीट हिम। एंड कभी कभी गुरुजी बोल भी देते थे कि तू एक पैग लगा ले, 2 पैग लगा ले, क्योंकि तू नहीं रह सकता, ते अमृत बना देता। तो गुरुजी की मतलब ऐसी चीजें थी कि उन्होंने भ्रमों से बाहर निकाला। उन्होंने बोला, गुरुजी इज रसक बैरागी गुरु, कहते थे रसों में रह के बैराग। मतलब रस दुनिया के सारे इंजॉय करने हैं, आपने पिक्चरें भी देखनी है, आपने मूवीज भी जाना है, आपने अच्छे कपड़े भी पहनने हैं, आपने पार्टीज भी अटेंड करनी है, पर अंदर से आपने भगवान से कनेक्टेड रहना है। सिर्फ अंदर अंदर पाठ करते रहो। कहते थे ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय इज अ महामंत्र, और ये एक डेड बॉडी को भी अलाइव कर सकता है। मैंने अपने घर में साक्षात देखा हुआ है दैट माय रियल relative was on the ventilator and guruji ne sirf meri one of my relative just did mantra jap and he revived, though guruji had given him 2 years extension, and after 2 years he passed away, क्योंकि गुरुजी ने जितनी एक्सटेंशन, जितना मैक्सिमम वो खींच सकते हैं वो खींच देते हैं। कहते थे 90% ਤੁਹਾਡੇ माफ है, 10% ਤੁਹਾਨੂੰ भोगन पेंगे, क्योंकि 10% में भी कहते थे मैं जीरो कर सकता हूँ, पर रब नु कौन याद करेगा, और हमारे कर्म कैसे कटेंगे, फिर वो जन्म मरण के चक्कर में पड़ोगे। और गुरुजी ऐसे भगवान है जो आपको मोक्ष भी दे सकते हैं, क्योंकि उनसे ऊपर कोई भगवान नहीं है, उनसे ऊपर ना कोई शक्ति है। ही इज द बिगेस्ट, he is the greatest god of the universe, and this is the final destination in our spiritual journey. Ek din I remember an episode with Guruji that he had said to somebody not to do Buddhism chanting, and she had that gonzao in her house, and Guruji just clearly told her to remove that. Now she has Guruji's mandir in the basement. These are also stages of learning. I'm not saying it's anti chanting is not good, but एक stage होती है learning की, अब आगे भी ऊपर की stages में भी हमें जाना है। तो गुरुजी ने ये सब वहमों भ्रमों से, टैरो कार्ड रीडर थी एक आंटी संगत में आती थी, उसको गुरुजी ने मना कर दिया था कि पुट्ठे कम नहीं किया करो, रब दे कम रब नो करन दो। एक आंटी मेरे सामने आती थी, शी वाज इनटू पास्ट लाइफ रिग्रेशन, एंड देन गुरुजी टोल्ड हर तू बंद कर दे, तू रब, दिस इज एंटी नेचर, बिकॉज यू आर टेकिंग समबडी इन द पास्ट लाइफ व्हिच nobody should know about, and so it is better that मैं ही तुम्हें तुम्हारे कल्याण कर सकता हूँ। तो जो संगत तुम्हें प्रॉब्लम लेके आती है या कुछ भी अपने बारे में नेगेटिव बताती है, वो मत सुना करो, उसको मेरे मंदिर का रास्ता दिखाओ, मेरे पास भेजो, और फिर मेरी जर्नी और उसकी जर्नी, चाहे मैं उसको एक बारी बुलाऊं, 100 बारी बुलाऊं या ना बुलाऊं। सो बेसिकली हमने किसी की नेगेटिविटी नहीं सुननी। वी कैन just give our moral support to the person and tell about Guruji, and start with Guruji's satsang to that person and tell him to go to Guruji's mandir or go and take Guruji's sharan. कहते थे एक टाइम आएगा मेरी फोटोआं भी गल्ला करन गया, and today is the time where his photographs speak, and he used to say photographs घोल घोल पियो, जो laminated photographs हैं, कहते थे अमृत बनोगा, और all your medical problems will just vanish if you have that one his photograph dipped in that water and it becomes amrit. And anybody who has that water, it happened with me, my daughter had little bit fever I remember, and मुझे तो आजकल कोविड का थोड़ा सा है तो टेंशन हो गई, बट मैंने जैसे ही हल्का सा डाल के उसको जल दिया गुरुजी का, नेक्स्ट डे her fever was 99 and it became 96. So he said all your medical problems will be cured by the langar
आज हम शायद मंदिर नहीं जा सकते तो हम लंगर नहीं खा रहे हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि घर में बैठ के ही गुरु जी का जल का ग्लास भर सकते हैं, उसको फोटो में डाल सकते हैं, उसको मंत्र जाप करके सबको आपके घर में दे सकते हैं। गुरु जी कहते थे जब तुम मेरे पास आ गए हो तो कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हें इफेक्ट नहीं कर सकती, कोई इवल एनर्जी तुम्हें इफेक्ट नहीं कर सकती, कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हें इफेक्ट नहीं कर सकती, कोई नजर तुम्हें इफेक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज यू आर अंडर प्रोटेक्शन ऑफ महाशिव एंड ही इज द ग्रेटेस्ट गॉड. And then one more thing I remember now, when I had gone to Guruji, one day Guruji was really angry, and indirectly he was telling somebody, I don't know who in the Sangat, had gone to some tantric, and Guruji spoke for good 45 minutes and everybody was silently sitting in the Sangat. He said तांत्रिका को ना जाया करो, पुट्ठे काम होंदे ने, सारे पुट्ठे काम करके आंदे हुए थे, तब मेरे को अपनी एनर्जी लगानी पड़ती है. और मैंने गुरुजी को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था, लेकिन 50 मिनट्स बोलने के बाद गुरुजी ने सबको एक एक करके छुट्टी देना शुरू करा था. तो बेसिकली ही सेड तो तुसी चंगे इंसान बनो. ही यूज्ड टू से मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा. अगर हम किसी का बुरा नहीं कर सकते, अच्छा नहीं कर सकते, तो किसी का बुरा नहीं करो. और सब एक ही समान है. And there are special moments. Auntie, should I continue, because I can go on and on? Auntie, Hello? please continue, Auntie, if you can. All right, okay, fine. Yeah, I तो I can go for hours. You have to stop me. आप चिंता नहीं करो, please. अच्छा चलो, ठीक है, done है, ठीक है. And where was I? हाँ, tantric and tarot and no Reiki, he said. रेखी भी मत कराया करो. ही सेड तुम लोगों की नेगेटिव एनर्जी लेते हो, बिकॉज हम सब इंसान की जूनी में हैं, और जब हम इंसान की जूनी में होते हैं तो हम किसी की एनर्जी नहीं ले सकते, बिकॉज वी डोंट हैव दैट ऑरा. हमने वो पार्ट और वो तप नहीं करे हुए कि हम किसी की नेगेटिव एनर्जी ले सकें, बिकॉज हम इंसान हैं. एंड he used to say अपना पार्ट खुद करना है, किसी पंडित से नहीं कराना. he said अपना पार्ट खुद करया करो, वो तो अपना कल्याण करा के चला जाएगा. जो तुम कर सकते हो, चाहे छोटा सा, चाहे 5 मिनट 10 मिनट, अपना पाठ करो, अपनी पूजा करो, अपनी भक्ति करो, अपना सिमरन करो, अपना सत्संग करो. वही सिमरन है, वही खजाने है जो तुम्हारे साथ जाने हैं, बाकी सब यहाँ का रह जाएगा. And Guruji's मंदिर is the most blessed place. He used to say 12 ज्योतिर्लिंग के बाद भी ये सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है. जो किसी की मनोकामना नहीं पूरी होगी वो इस मंदिर में पूरी हो जाएगी. And he used to say a time would come where यहाँ दूध की धार इस शिवलिंग पे गिरेगी और उसके बाद यहाँ लाखों की संगत इकट्ठी हो जाएगी. And I don't know when that time is going to come. So and we should not fear if we are under Guruji. No pandemic, no nothing, no coronavirus, no COVID will affect you, because you have 24/7 Mahashiv security. And लोगों रेन भी है, स्ट्रॉम भी है, बुरा टाइम भी है, लेकिन हमारे पास एक इतनी बड़ी छतरी है, हमारे पास इतना बड़ी एक अम्ब्रेला है जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है. एंड he said, he used to say सत्संग करने वाले का कल्याण है, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण है, दोनों तरफ मेरी blessings चलती हैं. 100% faith in Guruji is 100% result with Guruji. And now there are certain special moments which I will share about when I recovered from my illness. I went to Singapore for a holiday, and I was remembering Guruji like anything. कि एक dead body को आपने सिंगापुर भेज दिया, वो मॉल में चल रही है. And I was really remembering him and crying in the mall. And I got a phone call from Guruji, and he said, सिंगापुर घूम रही हैं? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी. ते फिर मेरे लिए अरमानी दियां सॉक्सा ते अरमानी दियां गोगला ले आई. So it was so sweet of him. He never wanted anything. It was just a small gesture of love towards his sangat, nothing else. Maybe he wanted to bless us with those things. And then once we had gone to some place, we went to Hong Kong, and we got goggles for Guruji because he was really fond of goggles. And I was scared to give him because कभी संगत में डर लगता था कि गुरुजी डांट लेंगे, क्यों लेके आई है. But वो आपका भाव देखते हैं खाली. I just gave it to him. He opened. He said, "चल रखते." So there were such cute little moments we shared with him. And once on Diwali, I used to go to my in-laws place, I remember, and I was coming down the staircase and I was remembering Guruji. मेरे को नहीं मालूम था कि छोटे मंदिर में तब दिवाली होती है, क्योंकि मैं नई गई थी. तो जैसे ही मैं एम्पायर स्टेट पहुंची, गुरुजी अपने आसन पे बैठ के ना सबको
पंजीरे का प्रसाद बांट रहे थे, और जैसे ही मैं पहुंची, आई टोल्ड माय हस्बैंड मुझे जाना है, आज मुझे जाना है, यू नो देयर वाज अ कॉल, अंदर से पता चल जाता था कि गुरुजी, एक खिंचाव, एक मैग्नेट होता था। पहुंची तो गुरुजी बैठे हुए अपने आसन पे, कहते हाथ कर, उन्होंने मेरे को इतनी सारी पंजीरी अपने हाथ में दी, मेरे हाथ में, और कहते मैं तेरी वेट कर रहा सी सच अ बिग भगवान वेटिंग फॉर यू। आई मीन व्हाट आर वी, हमारी कोई औकात ही नहीं है, जीरो लोगों के, बे औकात के लोगों को गुरुजी ने औकात दी हुई है, बे औकात के लोगों को। आज उनके अगर हमारे पे ब्लेसिंग है तो हम 100 हैं, और अगर आज उनकी ब्लेसिंग हमारे सिर पे नहीं है तो हम जीरो से भी जीरो है, -0 है। आज गुरुजी ने हमारी औकात बता दी है कि देखो, इन दिस पैंडेमिक you have so many things lying but you cannot go out, you have so many कितना लोग, सबको अपना अभिमान था अपनी चीजों पे, सब गुरुजी ने सब ईगो हटा दी, कहते थे अकल ते रफल तुसी जुत्तियां दे चप्पल नाल बाहर छड़ के आओ। And one more episode I remember, my husband was going to the US and मैं गुरुजी के पास गई मत्था टेकने, तो गुरुजी बैठे हुए थे नीचे हीटर के आगे, and there were December months, it was very cold in Delhi, and मैं नीचे बैठी तो कहते हैं इत्थे आ निथले पै जा, तो अमेरिका नहीं गई। मैंने कहा गुरुजी ना ठेठ पंजाबी में कभी कभी मुझे उनका समझ में नहीं आता था, तो मैंने कहा नहीं गुरुजी मेरा ना वीजा नहीं लगा, तो कहते हाय चल मैं तेरा वीजा लगान देंदा, चल मुक्की मार। And that was the first time I touched Guruji, because that was the seva I did for him. And जब उन्होंने मेरे को प्रेस कराया, फिर कहते हैं गल दसा, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, तू ना बड़ी चंगी कुड़ी है। तो मैं मन में सोचा, मैंने कहा चंगी तो नहीं थी गुरुजी, आपने ही बनाया होगा। I was thinking in my mind, and he said चल अगली बारी अंकल ਨੂੰ अकेले ना जान दे, ते हनीमून मना के आई। And after he left, we had a जो physically वो चले गए, वो blessing उनकी थी, और then we had planned a trip to US and it was really beautiful with Guruji's grace. And एक dead body को US जाना बहुत बड़ी बात है, just imagine. एंड यूएस वो जर्नीज भी कहते थे मैं इसलिए प्लान करता हूँ कि मैं तुम्हारी पूरी जो कर्म चक्री है उसको चेंज करता हूँ, बिकॉज अगर हम अमेरिका में हैं तो वी आर 24 आवर्स डिफरेंस, वन डे देयर इज अ डिफरेंस ऑफ वन डे, सो ऑल योर कार्मिक साइकिल इज चेंज्ड। एंड एक आंटी को गुरुजी ने बोला था, गुरुजी हैड वेरी ब्यूटीफुल वेज ऑफ काटोइंग योर कर्मा। एक आंटी की डेथ लिखी हुई थी, आई रिमेम्बर, पानी में भी वो जाती तो डेथ थी, और अगर वो धरती पे रहती तो भी उनकी डेथ थी, तो गुरुजी ने उनको हवा में रखा हुआ था, शी वाज इन द एरोप्लेन, एंड गुरुजी सेड कि सिंगापुर जा छुट्टियां मना के आ जा। सो बाद में गुरुजी जब पूरे कल्याण करते थे तो फिर आपको बताते थे कि मैंने तेरा ये कल्याण किया है, बिकॉज व्हेन ही गेव मी लाइफ, व्हेन ही वाज वर्किंग ऑन मी, ही नेवर टोल्ड मी एनीथिंग फॉर 1 year, बट व्हेन ही 100% cured me, then he said कि तेरी लाइफ मैंने ब्लेस करी है। And one more lesson what Guruji taught me was that जब आपका काम कुछ हो रहा हो तो आप किसी को बताओ मत, जब वो काम पूरा हो जाए आपका तो पूरी दुनिया में बताओ, ढिंडोरा पीटो, क्योंकि वो गुरु की ब्लेसिंग्स हैं, वो गुरु की मेहर है। क्योंकि बीच में अगर आप वो काम किसी को बता देते हो तो आपको टोक लग जाती है, नजर लग जाती है, और बीच में अधूरा रह जाता है वो काम। तो कहते थे मुठ्ठियां बंद करके रखो, और जब गुरु की ब्लेसिंग हो जाए, जब वो काम पूरा हो जाए, सारी दुनिया ने उदस दो, ढिंडोरा पीटो, एंड tell my satsang to everybody, because that is his kalyan, his मेहर। एंड और कुछ जो याद आ रहा है, हाँ बोलते थे शिव पुराण पढ़िया करो, पूरा पेज नहीं पढ़ सकते, 2 लाइना पढ़िया करो। कलयुग पीरियड के लिए उन्होंने बोला है माड़ा टाइम है, पानी होगा, बीमारियां आएंगी, लेकिन मैं अपनी संगत में कुछ होने नहीं दियांगा। एंड यू हैव टू बी जस्ट कनेक्टेड टू हिम, बस प्यार के 2 बोल, दैट्स इट। यू हैव टू मेक हिम योर बेस्ट फ्रेंड, that's what he wants. Good morning with Guruji, good night with Guruji, lunch with Guruji, dinner with Guruji, breakfast with Guruji. You know, he is the head of the family, he is the head, और कुछ नहीं है। मतलब वो सब घर के सबसे बड़े हैं, अगर हम उनको लेके चले, जैसे हम अपने हस्बैंड को ऑटोमेटिकली प्यार करते हैं, अपने बच्चों को ऑटोमेटिकली प्यार करते हैं, गुरुजी के लिए भी एक अंदर से एक प्यार आता है, जो जो हमें, वो भगवान तो वो हैं, पर वो घर के सबसे बड़े हैं। एंड आई रिमेम्बर माई डॉटर्स वेडिंग, द डे आई डिड माई डॉटर की शादी थी, तो वेन्यू पे मैंने गुरुजी का आसन लगाया था, क्योंकि गुरुजी सबसे बड़े हैं तो सबसे पहले उनकी एंट्री होनी थी। एंड वी डिड गुरुजी's आरती, एंड जब मैंने गुरुजी की आरती करी तो मैंने कहा गुरुजी आज मैंने अपना कर्म कर दिया पूरा, अब आप भाग लगाओगे। एंड आई डोंट नो हाउ माई डॉटर गॉट मैरिड, मॉर्निंग हो गई, फेरे हो गए, मेरी बेटी की डोली चली गई, मुझे नहीं पता, गुरुजी ने कर्म वो करवा के एंड में उन पे सौंप दो। और फिर
उन पे जाने दो, जो वो करें, अच्छा करें बुरा करें उनको पता है। और कहते थे चलते फिरते उठते बैठते तुसी पाठ कर सकते हो, देयर इज नो रिचुअल टू फॉलो दैट यू हैव टू टेक बाथ इन द मॉर्निंग और यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock। अब आजकल अमृत वेला सत्संग हो रहे हैं, लेकिन गुरु जी ने कभी नहीं बोला था, बिकॉज वंस it's if one can get up, it's very good. I mean, it's a beautiful thing if anybody can get up at 3 or 4, but I'm quite lazy person. So once I was thinking, गुरु जी मैं तो सुबह नहीं उठ सकती बिल्कुल भी। तो गुरु जी ने कहा जिस वेले तू अपने गुरु ਨੂੰ याद करेगी वही अमृत वेला है, वही सिमरन है, वही सेवा है, वही सत्संग है। एंड सो उन्होंने कोई रिजीम में बांधा ही नहीं कि सुबह सुबह उठ को आपके पाठ कर रहे हैं। कभी भी चल गाड़ी में जा रहे हैं, एक अच्छा सा कोई सॉन्ग लगा लिया एंड देन यू कैन रिमेम्बर हिम एंड देन यू फील दैट his presence is around you. And I mean, he is, I don't know how to talk about him. And once again after his mahasamadhi I was really unwell, and then I got my MRI done. And then जब मेरा MRI कराया तो उसमें मेरा बस कुछ भी, मेरे को तो लगता है मुझे शायद ब्रेन ट्यूमर था और गुरुजी ने वो वर्टाइगो में कन्वर्ट किया और थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो गुरुजी मेरे को अपनी दुनिया में लेके गए। रात को मेरे को ड्रीम आया गुरुजी का, और वहां पे उन्होंने बोला, कहते हैं तेरी ना थल्ले, आई मेट अ लेडी, शी वाज वेयरिंग अ पर्पल सूट विद अ बिग बिंदी एंड शी सेड गुरुजी जिसके अंतिम समय आ जाता है ना गुरुजी उसको यहाँ बुला लेते हैं। तो आई सेड अच्छा। तो गुरुजी मैंने देखा अंदर लेटे हुए हैं, वहां पे भी संगत लगी है, वहां पे भी हेलीकॉप्टर्स चल रहे हैं। गुरुजी ने अपनी पूरी दुनिया दिखाई। फिर कहते हैं सेवा कर, और जब गुरुजी हमसे कोई सेवा लेते हैं तो हम 100% वो हमारा कोई कल्याण कर रहे होते हैं। चाहे वो हमारे से सत्संग करवाएं, चाहे वो हमसे कोई और सेवा कराएं, चाहे वो लंगर की सेवा कराएं या छोटी सी कोई भी सेवा कराएं, वो हमारा कोई, हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े भगत बन गए हैं, पर वो कोई सेवा हम इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमारा कोई कल्याण हो रहा होता है। तो कहते हैं सेवा कर। तो मैंने जब गुरुजी के पैर दबाए तो कहते हैं तेरी ना बत्ती थल्ले बंद हो गई है, हुण डिसाइड कर ले इत्थे रहना है या उत्थे जाना है। तो मैंने कहा गुरुजी मेरी बेटियां ठीक हैं, बिकॉज आई एम ऑलवेज वरीड अबाउट माई डॉटर्स। तो कहते हैं नहीं हाले तो ठीक नहीं पर मैं देख रही हूँ। एंड देन आई लैंड अप इन माय हॉस्पिटल एंड आई जस्ट गेट अप इन द मॉर्निंग एंड इट्स मंडे मॉर्निंग। एंड तब मैं मंडे मॉर्निंग हर मंडे को गुरुजी के मंदिर जाया करती थी, बड़े मंदिर। तो आई वॉज जस्ट, आई डिडंट टेल एनीवन दैट आई सॉ गुरुजी। सब बोलेंगे कैसी बातें करती है कि दुनिया देख ली वापस आ गई, बट दैट वाज अ सेकंड लाइफ गुरुजी हैड ब्लेस्ड मी। एंड again one night I was sleeping and I felt choking, and then मेरे को ऐसे लगा, everybody was awake in the house, my husband was sleeping next to me, और I said just जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी, and my choking मेरी खत्म हो गई and I just got up and it was like मेरे को लगा कि फिर मेरे को एकदम से मैंने कहा गुरुजी ये क्या हुआ था मेरे साथ। तो गुरुजी ने बोला एकदम से मेरे दिमाग में at 4 o'clock 4 a.m. in the morning, I mean I just got Guruji's telepathic answer. He said मेरे को सबीना आंटी का सत्संग याद आया कि अंत वेला आया, ना तेरा घर वाला कमाया, because my husband was sleeping next to me, my kids were awake at that time, I could not call them, कम ते तेरा गुरु भी आया ना, जा लाइफ दित्ती ऐश कर। सो बता के उन्होंने 3 बार जिंदगी दी है, और ना बता के तो पता नहीं कितनी बार मेरे कल्याण करे हुए हैं। ड्रीम में आके उन्होंने मेरे लाइक अ फिजियोथेरेपिस्ट, he has pressed my pressure points, he said सिद्धा चलिया कर तेनू कुछ नहीं है। And then he said मैंने कहा कह रहे हुन तेरे सारे कर्म माफ हो गए हैं। once he said अब हुन तेरे सारे कर्म में माफ कर देते हैं, जा ऐश खुश रह खुशहाल रह, और हुन तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टेंशन ना लेता कर। दैट इज नॉट फॉर मी, दैट इज अ मैसेज फॉर एवरीवन इन द संगत दैट वी आर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड आज अगर आप यहाँ आए हो, आज ही अपने मन में एक थॉट लग कर लो, अपने दिमाग को ब्लैंक कर दो और बिल्कुल खाली कर दो दिमाग को कि गुरुजी अपनी मत मुझे दे दो, मेरी मत आप ले लो, और देखना कैसे आपका दिमाग खाली हो जाएगा और गुरुजी आपके अंदर आके बैठ जाएंगे। और जब गुरु को हमने सारी अपनी टेंशन दे दी तो हमारी तो टेंशन है ही नहीं, हम तो बच्चे हैं उनके, वो अपने आप चीजें करते जाएंगे, और जो हमारे अच्छे के लिए होगा वो हमें मिलेगा ही मिलेगा, और जो हमारे बुरे के लिए वो वैसे ही उन्होंने नहीं देना, तो बाय रिग्रेट। So basically उनकी blessings इतनी सारी हैं। And then there's a very when the day Guruji took samadhi, I remember we just came to know that he's not feeling well, and we went to AIIMS hospital, and Guruji was on the ventilator, but
एकदम से एंट्री बंद हो गई थी एंड आई टोल्ड गुरुजी, आई सेड गुरुजी मैं आपके, आई हैड जस्ट आस्क्ड हिम, दिस वाज द लास्ट थिंग व्हेन ही वाज फिजिकली प्रेजेंट, आई हैड आस्क्ड हिम व्हेन ही हैड गॉन कि गुरुजी मैं आपके चरण छुए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। एंड गुरुजी की बॉडी लेके आए, वहाँ पे एवरीबडी वाज स्टैंडिंग विद गुरुजी's cholas. They had changed Guruji's chola in the room only. They had never took him to the Chota Mandir. He straight away went to the Bada Mandir. And वहाँ पे गुरुजी का तो जब मैंने देखा कि एम्बुलेंस में गुरुजी को लेके जा रहे थे तो उनके पैर बाहर थे एंड वो गुरुजी ने भी मेरी आखिरी इच्छा पूरी करी। मैंने उनके चरण छुए और एम्बुलेंस का दरवाजा बंद, और उसके बाद the ambulance went to the Bada Mandir and there no one was able to touch him after that. So even that last request of mine, he, you know, उन्होंने उसको भी पूरा किया। और उसके बाद तो जिंदगी पूरी बदल दी। मेरी बेटे की शादी गुरुजी ने कराई, सबको बताया। आफ्टर ही वेंट मैं हमेशा बोलती थी गुरुजी आपके आज्ञा के बिना मैं लड़का नहीं ढूंढूंगी, ना मैं शादी करूंगी। गुरुजी ने ड्रीम में आके लड़के का नाम भी बताया, दो शी वाज हैविंग एन अफेयर विद अ संगत बॉय। एंड देन गुरुजी सेड ए चंगा मुंडा है, जा तू इसदा व्याह कर। He gave me 3 months. He says April, September, yeah, December, November with शादी कर, and she got married in 2017, November 29th. So that again was Guruji's kripa. And I gone to my daughter to leave her to London for psychology. She was doing masters in psychology, लेकिन वहाँ जाके उसका मन नहीं लगा। And गुरुजी ने उसको वहां जाके सब कुछ दिखा भी दिया, that the picture she was felt all her life कि it would be rosy, but she didn't like it and she came back. Now she's studying here. तो गुरुजी आपके मन की पूरी इच्छा पूरी कर देते हैं और फिर बता देते हैं कि ये आपके लिए ठीक नहीं है। एंड आई डोंट नो हाउ ही इज अपनी जिंदगी वो कैसे चला रहे हैं, पता नहीं। कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी गुरुजी के जाने के बाद, सब कुछ अपने आप जगह पे आता गया और चीजें अपने आप ठीक होती गई। ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ होगा, लेकिन हम सबको गुरुजी तार लेंगे। एंड आई विल जस्ट वाइंड अप माय सत्संग विद अ वेरी स्मॉल दिस थिंग दैट अगर मन में 100% फेथ गुरुजी के लिए रखना, एंड देन जस्ट इमेजिन, आप एक थॉट अपने मन में रखो, 24 घंटे एक महाशिव का और आपके साथ है। देयर इज नो लुकिंग बैक इन योर लाइफ, देयर इज नथिंग इज इम्पॉसिबल इन योर लाइफ। Just be connected and see that he is with you and you feel him. बस कि गुरुजी मेरे साथ, गुरुजी कहीं घर से निकलने, गुरुजी साथ चलो, गुरुजी वापस ले आओ, थैंक यू गुरुजी। That is it he wants from us, nothing else. प्यार से जरूरी नहीं है कि हमें भोग लगाने हैं, भोग लगा सकते हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो घर के बड़े हैं तो खाना तो हम भी खाते हैं, उनको भी कुछ स्पेशल नहीं बनाना उनके लिए। मन करता है तो कभी स्पेशल बना लिया, नहीं तो एक परांठी बना ली फिर सबको। और वो कौन सा खाते हैं, वो हमें प्रसाद बना के हमें ही दे देते हैं, हमारे ही कल्याण कर देते हैं। तो इतने बड़े फादर अगर हमारे सिर के ऊपर बैठे हैं और 24 घंटे हमारे साथ हैं, you can win each and every battle of your life if Guruji is with you. Let the whole world be against you. Jai Guruji. Jai Guruji. Auntie, any Sangat wants to ask anything? Then I can. Yeah, no worries. हाँ जी। अगर कोई संगत क्वेश्चन पूछना चाहती है तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आंटी, एक संगत का क्वेश्चन है कि जो आप बता रहे थे लैमिनेटेड फोटोग्राफ का, वो मिनिमम या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम है जिसके लिए उसको अंदर रखना होता है फोटो को? No, second. 1 second and this power will be in it. Just dip it and have it. Not even any श्रद्धा is required. श्रद्धा की भी जरूरत नहीं है, श्रद्धा अपने आप हो जाएगी, वो करा देंगे। जय गुरुजी। या और भोग भी मतलब आप लगाइए, और वो भोग भी आप सबको दो, बिकॉज अभी दिस इज द टाइम ऑफ पैंडेमिक, सो लंगर नहीं है, सत्संग नहीं है, तो वही भोग की थाली आप गुरुजी के आगे रखो, वो सब में घर में बांटो। देन घर में आप उसी जल के आप छट्टे मार सकते हो, नो नेगेटिव एनर्जी कैन एंटर योर हाउस। यू कैन गिव दैट जल टू योर फैमिली मेंबर्स, यू विल बी मेडिकली
psychologically, financially, physically, mentally, everything will be cured by that Amrit. Nothing, because his power is he said he a photograph the मैं हैगा. हाँ जी हम्म. आंटी एक और क्वेश्चन है हाँ जी. हाँ जी. हाँ. What is total surrender and how do we curb How ego? to. हाँ जी आंटी बीच में आवाज What कट is गई थी. total and how to curb our ego? Yeah, okay. Total surrender means that whatever is happening with Guruji's कृपा. जो हो रहा है आपकी जिंदगी में उनकी मर्जी से हो रहा है, आपकी मर्जी कुछ नहीं चलेगी. चाहे गलत हो रहा है तो भी उनकी रजा है, और चाहे सही हो रहा है तो भी उनकी रजा है. दिस इज टोटल सरेंडर. अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनकी मर्जी से आ रही है, और अगर नहीं हो कोई अच्छा कुछ हो रहा है तो भी उनकी मर्जी से हो रहा है, तो उनकी रजा में रजा रखना है. अच्छा, एक और मेरे को सत्संग याद आ गया इससे रिलेटेड, कि गुरु जी के यहाँ एक शब्द चलता था, देहे नाम संतोखिया उतरे मन के बुक, बिन गुर जे मंगना सिर दुखा दे दुख. तो सरेंडर मीन्स कि गुरु से हम सिर्फ गुरु को मांगे, कोई और चीज की प्रार्थना ना करें, और ईगो अपने आप हट जाएगी. अगर हमारे मन में ये थॉट आ जाएगी कि आज सब कुछ भगवान की मेहर है, गुरु की मेहर है. अगर हमारा हस्बैंड साथ है तो वो गुरु की मेहर है, अगर हमारे बच्चे हमारे साथ है तो वो गुरु की मेहर है, अगर कोई गाड़ी है तो वो भगवान की ब्लेसिंग है, अगर हमारा अपना घर है तो वो गुरु की मेहर है. पहले कहते थे हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारा बिजनेस, हमारा ऑफिस. टुडे it's all his. We are just local guardians. So this is basically ego hatana, means that nothing is yours. It's all his blessing. If his blessing is not there, you have nothing. मेरा घर मेरे बच्चे नहीं, उनका घर उनके बच्चे, उनका हस्बैंड उनका सब कुछ, उनकी मेहर, उनकी गाड़ियां, उनका घर. हम we are only passengers. सिर्फ temporary residents in the house gifted by Guruji's meher and kripa. जय गुरु जी. आंटी एक Yeah. और क्वेश्चन है, हाँ जी. if someone does something bad to you, how should Yeah. you react to it? Okay. For that, firstly, if a person does bad to you, in your mind you have to give positive vibration to that person. Positive vibes means उसको एक positive energy देनी है, and you have to say sorry to that person, और उसको सॉरी बोल के उसको बोलो, मन में बोलना है, और उसको बोलना है कि आगे अपनी जिंदगी में बढ़ो. All the negative energies, please go back to light. God bless you and thank you. We don't have to blame him. We don't have to clarify, because clarification God की काम है, हमारा नहीं है. गुरुजी कहते थे अगर तुम जिंदगी में किसी की आंसरेबिलिटी है तो मुझ पे, मेरे से है और किसी से नहीं है. आप अगर अपने मन से सच्चे हो तो भगवान अपने आप आपको आके उस बंदे से आपसे या तो सॉरी बुलवा देगा, या आपको उसके रास्ते से ही हटा, वो आपके रास्ते से ही चला जाएगा. और अगर वो आप लोग वो आपकी जिंदगी से जा रहे हैं तो बी वेरी हैप्पी, because negative people are going out of your life, and Guruji wants you to be happy because he wants you to be blessed by the positive people in your life. So what we have to do is just to say forgiveness, forgive that person, माफी देनी है उसको, अपना कर्मा खत्म कर लेना है वहां पे. क्योंकि अगर हम अपना कर्मा उसको फॉरगिव कर देते हैं तो हम अपना कर्मा खत्म कर लेते हैं, वो आगे हमारी जिंदगी में नहीं आएगा. बिकॉज दीज आर कार्मिक कनेक्शंस. जो लोग हमारी जिंदगी में आ रहे हैं वो हमारे कर्मों के हिसाब से आ रहे हैं, और जो जा रहे हैं वो भी कर्मों के हिसाब से जा रहे हैं. तो जो जा रहे हैं उनको जाने देना, और अच्छा है कि क्लीनिंग हो जाएगी. अगर क्लीनिंग हो जाती है नेगेटिव पीपल की, एंड हमारे को सिर्फ यही एक गुरुजी से बोलना है, गुरुजी सुबह उठ के एक बात करनी है, all the negative energies, please go back to light. God bless you and thank you. And you'll feel light, you'll feel better. And we have to forgive and माफी, because अगर हम माफ नहीं करेंगे ना तो वो लोग हमारे अगले जन्म में फिर हमारे सामने खड़े हो जाएंगे. You know, a special thing I realized, what Guruji made me realize was the blame game stops. I'll tell you what he had made me understand. कि जब हमारे साथ कोई बुरा करता है ना, तो हमने पिछले टाइमों में उसके साथ कुछ बुरा किया होता है, तभी वो हमारी जिंदगी में आया होता है. तो वो जब कर्म खत्म नहीं होगा ना, जब तक आप उसको ब्रेक नहीं करोगे ना, तो वो आगे जाएगा जिंदगी में. तो गुरुजी आपको वहीं पे ब्रेक लगा देते हैं. तो हमने उसको माफी दे देनी है और आगे बढ़ जाना है, और कोई उसके लिए ग्रज नहीं रखना. जब आपके उसके लिए भी एक प्यार और एक
फॉरगिवनेस आ जाएगी ना, तो वो आपको अंदर से, आपको भी लाइट फील होगा, उसको भी लाइट फील होगा, और वो अपनी जिंदगी में आगे निकल जाएगा. सो द ब्लेम गेम स्टॉप्स. पहले हम क्या कहते थे कि जिंदगी में मेरे बहुत बहुत गंदा टाइम आया और उस बंदे ने मेरी हेल्प नहीं करी. उसने क्यों नहीं हेल्प करी आपकी? इसलिए नहीं करी क्योंकि आपने पिछले जन्मों में या इस जन्म में शायद उसको, उसका मन दुखाया होगा या उसकी हेल्प नहीं करी होगी, इसीलिए उसने भी आपका मन दुखाया और उसने भी आपकी हेल्प नहीं करी. क्योंकि गुरुजी के वहां अगर हम देखें तो एक, जैसे एक जैसे स्टोरी कि वही एक बकरा है और वही कसाई है, वही कसाई है, वही बकरा है, वही वापस जन्मों में आए जा रहा है और वही वापस जन्मों में जाई जा रहा है. अगले जन्म वो कसाई हो रहा है, वो बकरा बन रहा है, वो कसाई हो रहा है, वही बकरा बन रहा है. तो एक बार ही हमें वो चेन को ब्रेक करना पड़ेगा. तो जब आपको कोई तंग कर रहा है जिंदगी में या कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो उसको भी ब्लेसिंग देके उसको अपनी जिंदगी से हटा दो. जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और सॉरी बोल के, भगवान को सॉरी बोल के और मन से उसको पॉजिटिव वाइब्स देके उसको, एनर्जी को खत्म करना है अपनी जिंदगी में और अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाना है. हमें अपना मेंटल पीस नहीं खराब करना, किसी की वजह से भी हमें अपना मेंटल पीस नहीं खराब करना. बस you have to be positive, because one negative thought will spoil the all positive energy you have gained. और जब तक आप पूरी पॉजिटिव एनर्जी जो आपने इतने सालों में इकट्ठी करी है ना, वो एक नेगेटिव थॉट और एक नेगेटिव बंदे से खत्म हो जाएगी. इसीलिए उस बंदे को या तो अपनी जिंदगी से हटा दो, अगर हटा सकते हो. अगर नहीं हटा सकते हो तो उसको सॉरी बोल के, बात को खत्म करके, माफी मांग के काम खत्म. दैट्स इट, दैट इज आवर ड्यूटी.